बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम एक नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं और इस कोर्स का नाम है जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 कोर्स है और ये बिगनर्स के लिए है, यानी कि वो लोग जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते या जिनको प्रॉपर्ली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करना नहीं आता या उन्हें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए। तो उन लोगों के लिए ये कोर्स जो है डिज़ाइन किया गया है। तो आइए इस कोर्स का आगाज़ करते हैं और मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है जी लर्न कंप्यूटर स्किल्स। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसके अलावा इसको शेयर भी करें। जो चीज़ें मैं आपको साथ-साथ बताता जाऊँगा आप उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें साथ-साथ, और इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर जो है हम जो है थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड करेंगे लेसन नंबर 1 के अंदर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो क्या चीज़ है और किस पर्पज़ के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं। अब हम कंटेंट्स की तरफ आते हैं तो कंटेंट्स में सबसे पहले है कि माइक्रोसॉफ्ट प्रो प्लस वर्जन एक होता है माइक्रोसॉफ्ट का, और या इसको हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल प्लस वर्जन कहते हैं। इंस्टॉलेशन के दौरान वो आपसे पूछता है कि आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। दूसरा फिर हमारे पास होता है माइक्रोसॉफ्ट स्टैंडर्ड वर्जन, ये स्टैंडर्ड यूजर्स के लिए होता है। और इसके अलावा जो है वो हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि जो आपके पास लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसका एक ब्रीफ जो है वो हम हिस्ट्री देखेंगे कि क्या क्या उसकी हिस्ट्री है। यूजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट किन किन पर्पजेस के लिए जो है हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट 2007 से लेकर माइक्रोसॉफ्ट 2021 तक तकरीबन जो है एक जैसी आपको जो है विंडोज़ की एनवायरनमेंट मिलती है। तो इसलिए मैं जो है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 2021 जो है हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 जो है वो यूज़ करेंगे। ये इस टाइम आपके पास जो है वो लेटेस्ट जो है सॉफ्टवेयर है। और एंड में हम थोड़ा-सा प्रैक्टिकल पार्ट भी देखेंगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आज हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस या प्रो प्लस जो है ये क्या होता है। बेसिकली जब आप इंस्टॉल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को तो उस टाइम पे आपके पास ये ऑप्शंस आती हैं, वो आपसे पूछता है कि आपने ऑफिस प्रोफेशनल प्लस यूज़ करना है। बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट है वो डिफरेंट काइंड ऑफ यूज़र्स को एड्रेस करता है। ये प्रोफेशनल यूज़र्स के लिए जो है वो प्रोफेशनल प्लस जो है ये एक पैकेज डिज़ाइन किया गया है, यानी कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करता है, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक। अब ये आउटलुक क्या है, जिस तरह से जीमेल है वो गूगल का आप ये कह लेंगे ईमेल प्रोग्राम है, तो इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का जो ईमेल प्रोग्राम है उसको आउटलुक का नाम दिया गया है। ठीक है। और इसके अलावा जो है इसका अगर पुराना नाम देखें तो हॉटमेल था। तो हॉटमेल के अब सारे अकाउंट जो है वो आउटलुक के ऊपर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट अगर आपके पास है तो फिर आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ज़्यादातर हम इसको ऑनलाइन ही यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास है वन नोट है। वन नोट बेसिकली ये है कि इसमें आप एक तरह की अपनी एक नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं और डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर आप जो है वो स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने रूटीन टास्क जो हैं एक तरह की आपकी पर्सनल डायरी बन जाती है और इसके अंदर छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर आपके पास एक टूल आ जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर जो टूल है इसका पर्पज़ ये होता है कि आप थोड़ी बहुत जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यानी कि आपने कोई ब्रोशर बनाना है या इस तरह की कोई मटेरियल मार्केटिंग मटेरियल आपने डिज़ाइन करना है, विजिटिंग कार्ड बनाने हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर जो है इसके अंदर डिज़ाइन की जा सकती हैं। फिर इसके अलावा जो है आपके पास स्काइप है, स्काइप फॉर बिज़नेस हम इसको समटाइम कहते हैं जी कि स्काइप भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है माइक्रोसॉफ्ट की जो है वन ड्राइव होती है, आपको यहाँ पे क्लाउड का साइन नज़र आ रहा है। क्लाउड स्टोरेज ये होती है कि आप ऑनलाइन अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो वन ड्राइव आपको जो है वो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक हद तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ईज़िली आप उसके ऊपर चीज़ें सेव कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक और टूल होता है उसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजियो। विजियो जो है ये केस टूल है, आप अगर देख लेंगे इसके बैकएंड में यहाँ पे एक छोटी सी ड्राइंग आपको नजर आ रही होगी। ये एक तरह का ड्राइंग टूल है। आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायग्राम्स जो है वो इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और टूल है जिसका नाम है जी माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर।
पब्लिशर का टूल जो होता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, जो प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस एक पैकेज है। इसके अंदर जो है ये जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर जो ऑलमोस्ट ये 10 सॉफ्टवेयर हैं, तो ये 10 के 10 सॉफ्टवेयर जो है ये आपके इंस्टॉल हो जाते हैं। और ये एक प्रोफेशनल यूज़र के लिए बेसिकली उन्होंने पैकेज डिज़ाइन किया है। इसके बाद फिर एक और है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टैंडर्ड। ये भी इंस्टॉलेशन के दौरान वो आपसे पूछता है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टैंडर्ड वर्जन इंस्टॉल करना है या प्रो प्लस यूज़ करना है। स्टैंडर्ड वर्जन के अंदर जो है ये आपके सामने जो आपको 6 टूल्स जो है ये नज़र आ रही हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, पब्लिशर है और वन नोट है। ये 5 टूल्स जो है वो उनको इंस्टॉल करेगा और ये आपको इजीली अवेलेबल होंगे। तो अगर तो आप एक स्टैंडर्ड यूज़र हैं और प्रोफेशनल यूज़र नहीं है तो ज़्यादातर हम जो है वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टैंडर्ड को ही यूज़ करते हैं। और इसमें भी अगर आपने आउटलुक को यूज़ नहीं करना तो आप उसको अनचेक कर दें। इसी तरह से जो है वो अगर आपने पब्लिशर और वन नोट यूज़ नहीं करना उसको भी छोड़ दें। ज़्यादातर हम वर्ड पावर पॉइंट और एक्सेल जो है इन्हीं को कॉमनली यूज़ करते हैं। बाकी आप जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी बाद में भी उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले अगर आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 हमारे पास आया। माइक्रोसॉफ्ट 2007 ऑफिस 2007 के बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्जन आया 2010। एक ये बात याद रखें कि तकरीबन हर 3 साल के बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का न्यू वर्जन लॉन्च किया जाता है। तो 2007 में पहला वर्जन आया, 2010 के अंदर आया, फिर 2013 के अंदर, 16 के अंदर, 2019 और अब आपके पास लेटेस्ट वर्जन है 2021 और अगला वर्जन जो है आपका 2024 के अंदर ऑलमोस्ट जो है ये लॉन्च होगा। अब हम इन तमाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो डिफरेंट वर्जन्स हैं उसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसकी इंटरफेस किस टाइप की होती है। अब ये जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की इंटरफेस नज़र आ रही है और इसमें जो मेन पॉइंट है वो आपके पास ये वाला जो ऑफिस बटन है इसको हम कहते हैं। ये ऑफिस बटन जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया। बाकी इसके बाद जितने भी वर्जन्स हैं इस ऑफिस बटन को उन्होंने चेंज कर दिया और इसको फाइल बटन के अंदर चेंज कर दिया। और बाकी आपके पास जो है ये एक रिबन सा नज़र आता है जी, ठीक है। और इस रिबन के अंदर जो है ये काफ़ी सारी कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं और ये टैब्स नज़र आ रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और ये डिफरेंट टैब्स हैं आपके पास। इसके अंदर ये सारी की सारी कमांड्स जो है वो आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 आया। 2010 में क्या हुआ, बाकी चीज़ें तो तकरीबन उसी जैसी थी और थोड़ा सा उन्होंने इसका कलर चेंज कर दिया और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है वो ऑफिस बटन की जगह पे फाइल बटन आ गया, ठीक है। और इसके अंदर फिर उन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो इंट्रोड्यूस कराई और उसके बाद फिर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 आ गया। 2013 के अंदर भी वही उसी तरह से ऑफिस बटन सॉरी फाइल बटन आपके पास है और फाइल बटन के साथ फिर आपके पास जो है वो अब थोड़ी सी इंटरफेस का कलर उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया और इसको थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। तो थोड़ी सी लुक जो है वो उससे पहले वाले जो बाकी वर्जन्स हैं 2010 और 7 उससे थोड़ी सी चेंज हो गई आपकी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या हम इसको MS वर्ड 2016 भी कहते हैं। इसके ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर वाली जो बार्स हैं उन्होंने उसको ब्लू कर दिया और बाकी नीचे जो है वो ग्रे एरिया आपको नज़र आ रहा है। और बाकी ये है कि मतलब है कि अब ये टैब्स जो हैं ये भी ब्लू के अंदर हैं और ऊपर जो टाइटल बार है वो भी इसी तरह से है। तो इस तरह से उन्होंने इसको डिज़ाइन किया और लुक को थोड़ा सा और जो है वो मज़ीद बेहतर कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के अगर आप देखें तो अब जो ये टैब्स हैं आपके फाइल से लेकर और ये एंड तक जितने भी टैब्स हैं इसको ब्लू बार से उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब अगर आप ये पिछले वाला वर्जन देखें तो इसमें जो आपके टैब्स थे वो इस ब्लू बार के अंदर थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो इन टैब्स को बाहर निकाल दिया गया। और 2019 इसके अलावा कुछ तकरीबन 5 to 10% फर्दर फीचर्स जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस कराए गए। अभी हमारा जो है वो टॉपिक नहीं है, अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि इंटरफेसेस के अंदर क्या जो है वो चेंज आई। ये आपका लेटेस्ट MS वर्ड 2021 है और ये 2019 की तरह ही है और बाकी ये है कि इसके अंदर काफ़ी एडवांस फीचर्स हैं और हम जो है वो बेसिकली इस कोर्स के अंदर MS वर्ड 2021 को यूज़ करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किस पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं।
तो नंबर 1 ये है जी कि आप लेटर्स इसमें बना सकते हैं, एप्लीकेशंस लिखी जा सकती हैं, किसी बुक के नोट्स आप बना सकते हैं, बुक्स भी इवन डिज़ाइन की जा सकती हैं, मैगज़ीन्स लिखे जा सकते हैं, सर्टिफिकेट्स बनाए जा सकते हैं। इस तरह के और बेतहाशा डॉक्यूमेंट्स आप जो है इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट्स इसके अंदर बना सकते हैं और इस तरह का टेक्स्ट ओरिएंटेड काम जिसके अंदर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरी हमारी बस यहाँ तक की थी, इसके बाद जो है हम अब सारा प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको जो है वो एक विंडो सी नज़र आएगी और फिर उसके बाद हम यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट की एक ऑप्शन होती है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आपके पास ये जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगी। और अब हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ जाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। अब इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि यहाँ पे अब आप मेरे पास जो है ना वो विंडोज़ 11 इंस्टॉल्ड है और इसकी सर्च बार में आप जाएं और यहाँ पे आपने सिंपल जो है वो वर्ड लिखना है। जो ही वर्ड लिखेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, इंस्टॉल हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आ रही होती हैं, पहले हम इस जो आपके इंटरफेस है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ये कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये मोर टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप देखें पहले वो होम टैब पे था और अब जो है वो न्यू के ऊपर आ गया और इसके अंदर जो है वो आपके पास ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं और इनमें से कोई भी टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें से अगर कोई टेम्पलेट आपको नहीं मिलता तो आप यहाँ पे लिख के उसको सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जो है इसकी तरफ टेम्पलेट्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम टेम्पलेट से ज़रा कम ही बनाते हैं। और इसके अलावा ओपन की ऑप्शन तब होती है कि अगर आपने को पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट सेव किए हुए हैं तो आप उनको जो है लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो ऑलरेडी जो सेव डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा फिर मैं दोबारा उसी पेज के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे फिर हमारे पास एक अकाउंट की ऑप्शन आती है। अकाउंट की ऑप्शन के अंदर अगर आप जाएं तो ये आपको बताएगा कि प्रोडक्ट जो है वो आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं और ऑफिस का कौन सा वर्जन है आपके पास। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस LTSC और प्रोफेशनल प्लस 2021 और ये वाले जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपके इंस्टॉल हुए हैं। और इसके अलावा जो है वो LTSC बेसिकली उन्होंने अब जो 2021 है उसको नाम दिया है। यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेट्स से कि इसको डार्क ग्रे कर लें आप। इसी तरह से आप यहाँ से उसका कलर ब्लैक भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट कलर्स जो हैं बिल्कुल वाइट कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये आपको कलरफुल की फॉर्म में मिलेगा, या अगर आप इसको यूज़ सिस्टम सेटिंग करते हैं तो तभी वो कलरफुल पे ही जाता है। तो अभी हम उसको कलरफुली कर लेते हैं। साइन इन आप कर सकते हैं। साइन इन करेंगे तो अब यहाँ पे जब आप साइन इन करेंगे तो इस साइन इन का मतलब ये है कि ये आप का माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के ऊपर अकाउंट होना चाहिए। अब जब देखिए मैं इसको क्लिक भी करता हूँ तो वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अकाउंट में मुझको लेकर जाएगा। तो इसलिए आप वहाँ पे जीमेल का अकाउंट नहीं देंगे या कोई याहू मेल या कोई और नहीं देंगे। आपका अगर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो फिर आप साइन इन करेंगे, अदरवाइज आप इसको फिर साइन इन नहीं करेंगे। ये देखें उन्होंने ऊपर माइक्रोसॉफ्ट दिया तो इसलिए ये माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से आपको लिंक करेगा। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आती है वह जी फीडबैक। फीडबैक को भी आप छोड़ दें, हम इतना यूज़ नहीं करते। और ऑप्शंस ये हम काफ़ी यूज़ करते हैं। इसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑप्शंस भी कहा जाता है इनको। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये डिस्प्ले है, इसको भी छोड़ दें फिलहाल। प्रूफिंग की एक ऑप्शन होती है या सेव की एक ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो जो डॉक्यूमेंट है वो ये डिफ़ॉल्ट लोकल फाइल लोकेशन होती है। वो फॉर एग्जांपल सी के अंदर जाके तो ये डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर में स्टोर करेगा। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, किसी और जगह पे स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने सिस्टम में जाके लेट्स से आप कहते हैं डेस्कटॉप पे स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लें। तो अब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो डेस्कटॉप पे जाके स्टोर करेगा। तो इस तरह से आप उसका पाथ चेंज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे प्रूफिंग की एक ऑप्शन होती है। समटाइम आप ये हो रहा होता है कि वो हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होता है वो उसको कैपिटलाइज कर देता है। तो आप चाहते हैं कि उसको कैपिटलाइज ना करें तो आप यहाँ ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाएं और उसमें यहाँ पे लिखा होगा कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ
सेंटेंसेस, इसको आप अनचेक कर दें। इसको ओके करें तो वो फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह की ऑप्शंस जो हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम एक जो है वो डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और अब इसकी इंटरफेस हम थोड़ी सी विजिट कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपके पास ये टॉप पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, जैसे ये सेव की ऑप्शन है, ये अंडू की है, फिर ये रीडू की है। आप अगर थोड़ी देर के लिए कर्सर यहाँ पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके नीचे आपके पास हेल्प आ जाती है और वो उस आइकन का पर्पज़ आपको बता देता है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ से आपके पास ये क्विक एक्सेस टूल बार होती है, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये जो टिक्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये टिक्स बेसिकली ये वो आइकन्स हैं जो आपको यहाँ पे ऊपर बार में नज़र आ रहे हैं। अगर मैं सेव को इसको क्लिक करता हूँ, अब सेव का आइकन यहाँ से ख़त्म हो गया और अब यहाँ पे देखेंगे वो उसको टिक भी उसने नहीं किया हुआ। अगर मैं लेफ्ट से यहाँ पे इसको सेव को क्लिक कर देता हूँ तो अब सेव का आइकन दोबारा अपीयर हो गया। इसकी लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, नहीं लोकेशन ही चेंज होगी इसकी। अच्छा, उसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि ये आपके पास जो है, अब ये तो फाइल आपके पास आ गई और इसके अलावा जो है फाइल के ऑप्शंस हैं, इसके अलावा होम टैब है आपके पास, इंसर्ट टैब है। हर टैब को आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो कमांड्स हैं वो आपके पास ओपन हो जाती हैं। ये जो सारा एरिया है इसको रिबन कहा जाता है और इसके अलावा ये जो ऊपर आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है इसको टाइटल बार कहा जाता है। ये डॉक्यूमेंट 1 जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो डिफ़ॉल्ट आपके डॉक्यूमेंट को एक नेम दे देता है, उसको डॉक्यूमेंट 1 कहा जाता है। तो आप इसको चेंज भी जब आप सेव करेंगे तो आप इसको चेंज भी कर लेंगे। एक सर्च की ऑप्शन होती है, ये बेसिकली तब हम यूज़ करते हैं कि अगर कोई कमांड आपको समझ नहीं आ रही, कि वो आपको मिल नहीं रही। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ मार्जिन्स, कि मैंने मार्जिन्स को एडजस्ट करना है, तो आप एडजस्ट मार्जिन्स आ गया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास मार्जिन के ऑप्शन आ जाएंगे, क्लिक करेंगे तो उसका जी ये आपके पास जो है वो उसका के अकॉर्डिंग जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन कर लें तो वो डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन कर देगा। तो इस तरह से कोई भी कमांड जो आपको समझ नहीं आई, लेट्स से मैं लिखता हूँ वर्ड आर्ट, तो इंसर्ट वर्ड आर्ट मेरे पास आ गया, तो यहाँ से मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर आपको कोई कमांड समझ नहीं आ रही कि वो कौन से टैब के अंदर है और किधर है, तो वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। हम इस कोर्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, हम इस कोर्स के अंदर जो है बेसिकली इन टैब्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि हर टैब के नीचे कौन कौन सी कमांड्स हैं और उनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। लेट्स से होम का टैब है आपके पास, इंसर्ट का टैब है, डिज़ाइन का टैब है, लेआउट का। मेन जो है ये 4 टैब आपके यूज़ होते हैं, बाकी रेफरेंसेस का टैब बहुत कम यूज़ होता है, मेलिंग तो यूज़ ही कोई नहीं होता। इसके अलावा रिव्यू का टैब भी बहुत कम यूज़ होता है, व्यू का टैब थोड़ा बहुत यूज़ होता है। तो मेन जो पहले जो है ना ये 4 टैब्स हैं। तो मैं आपको इस कोर्स के अंदर मेन ये 4 टैब्स सिखाऊंगा और इनके अंदर जितनी कमांड्स हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा व्यू का कमांड जो आपका टैब है उसको थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो यही बेसिकली आपका कोर्स होगा। तो आज के लिए इतना ही है जी। आई होप कि आप लोगों को जो है वो ये कोर्स जो है वो पसंद आया होगा और इसके बारे में अगर कोई और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की फिर मज़ीद वीडियोस भी आप तक जो है वो इंशाल्लाह ताला पहुँचती रहेंगी। तो अपना ख्याल कर रखिएगा जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।